Hi dear friends, I Dharminder Soni welcome you to my YouTube channel PDS Classes. Today in this video we are going to discuss the second chapter of Footprints Without Feet, the Thief's Story written by Ruskin Bond. Now let us discuss the character sketch of Hari Singh. इस बॉय का कैरेक्टर स्केच हम डिस्कस करेंगे. ये भी आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर्म करेगा, याद रखिएगा इसे. फर्स्ट, Hari Singh is a 15 years old thief. He has been presented as a well experienced and skillful thief है. बड़ा ही टैलेंटेड है और अपनी खुद की प्रशंसा करता है that he is having an experienced hand. बड़ा ही स्मार्ट हूं मैं, ऐसा कहता है ये बच्चा. He is a clever guy. Clever का मतलब होता है चतुर. As he changes his name frequently. थोड़ी महीनों में अपना नाम चेंज करता है. कारण है he wanted to escape from the police. एक तो पुलिस से भी बचना है. And second, former employees. वो लोग जिन्होंने उसे पहले जॉब दी है और जिनको उसने लूटा है, उनसे बचने के लिए वह अपना नाम चेंज करता है. मॉडस ऑपरेंडी, दोस्तों इस वर्ड का मतलब होता है कि द वे ही वाज डूइंग वर्क, कैसे काम करता था. फर्स्ट ही अर्न द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, लोगों का विश्वास जीतो. देन रॉब देम, उन्हें लूट लो और उनके पैसे को लेकर भाग जाओ, रन अवे. दैट वाज द वे हरी सिंह वर्कड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हरी सिंह दैट आई लाइक स्पेशली. He had a great knowledge of human behavior. कौन सा व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करेगा वह किसी के चेहरे से ऑब्जर्व कर सकता था. That's why he knew that simple looking persons could be robbed easily. जो लोग बड़े सीधे साधे दिखते हैं उन्हें लूटना बहुत इजी है. He had an understanding that a little flattery, थोड़ी सी चापलूसी करो तो आप किसी के दोस्त बन सकते हो, और इसी को वह टूल के रूप में यूज करता, दोस्त बनाता, जॉब मिलती, जॉब करता और लोगों को लूट लेता. अब उसका सपना भी था हर बच्चे की तरह that he wanted to be a big man, बड़ा आदमी बनना. And he wished to use education as a tool for this purpose. जब अनिल ने उसे पढ़ाना शुरू किया तो उसे लगा कि अगर बगैर पढ़े मैं इतना कर सकता हूँ, if we know how to read and write, तब तो स्टीलिंग और रॉबिंग बहुत इजी हो जाएगा. दोस्तों ये उसकी गलतफहमी रहती है, बाद में वह अपने व्यू को चेंज कर लेता है. बट ही वांटेड टू बी अ बिग मैन. 6th point is quite good. He had a sense of trust and goodness. उसमें भी विश्वास था कहीं ना कहीं और उसमें भी अच्छाई थी. हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है. That conditions are needed to bring that goodness out. He thought about the goodness and trusting nature of Anil. उसने अनिल के बारे में सोचा कि उसने उस पर इतना विश्वास किया है. That's why he returned home. At last he realized the importance of education and human goodness that also made him to return back. Friends, I think को ये कैरेक्टर समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा. Let us move to our next character, Anil. First part from introduction. Anil is a young man of 25 years. He is tall, लंबा है, lean and thin, दुबला पतला fellow है. व्यवहार कैसा है? He was an easy-going person. Kind, बड़ा दयालु है, simple person है. He got ready to employ Hari Singh. Hari Singh को उसने जॉब देने का भी सोच लिया without asking for his what identity. पूछा ही नहीं कौन है, कहाँ से आया है, and he gave him job. Earlier I told you कि दोनों की जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग रेसलिंग मैच में हुई थी और वहीं पर हरी सिंह ने जॉब की डिमांड की थी. काम क्या करता है? It is quite good question. Anil is a struggling writer who writes for magazines and makes money in fits and start. ये फ्रेज बार बार आ रही है, आपको याद रखना है. Irregular source of income. The variation and fluctuation of money sometimes make him to celebrate and sometimes to borrow money. कभी पैसा उधार लेना है और पैसा आ गया तो with friend he moved out to celebrate. तो सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चला जाता था.
He is extremely trusting person, बहुत ज्यादा विश्वास भी करता है। He keeps his earning under the mattress। दोस्तों उसके यहाँ कोई सेफ तिजोरी अलमीरा नहीं है। He does not have a safe box। He has given a key to the boy। उसने अपने घर की एक चाबी हरी सिंह को भी दे रखी है। He entrusted the supplies of home। उसने हरी सिंह को पैसा भी दिया है कि हरी सिंह खुद ही डेली सप्लाईज को परचेज करे। He is a sympathetic, forgiving and large-hearted guy। Sympathetic सहानुभूति रखने वाला। दोस्तों forgiving का मतलब होता है माफ करने वाला, बड़े दिल वाला एक इंसान है, large-hearted person है। Actually, he continued to keep the boy even after knowing that he told a lie about cooking। पहला झूठ जो हरी सिंह ने बोला था वह था कि उसे कुकिंग आती है। अनिल को पता चल गया, फिर भी उसे रखा। सेकेंड थिंग, वह डेली परचेज से पैसा चुराता था तो भी उसे रखा। एंड एट लास्ट जब उसने 600 रुपीज की चोरी की तब भी अनिल ने हरी सिंह को जॉब पर रखा। इट टेल्स दैट ही वाज अ फॉरगिविंग पर्सन। नाउ अनिल इज अ सिंबल ऑफ सेल्फलेस लव। इफ unconditional love is provided by someone for a stranger, तो अनिल से बड़ा कोई सिंबल नहीं हो सकता। And he tells the virtues, it means the qualities of true human being, like honesty को represent करने वाला कैरेक्टर अनिल है। तो दोस्तों he remarks, he represents selfless love and virtues like honesty. I hope you were able to understand the character. Now we will discuss some important questions and answers of this chapter. I request you to learn them to get better marks in your board examination. दोस्तों उन्हें याद करना है आपको। They are the most important questions which are coming now. ये जो आपका क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बनता है जो आपको 6 to 8 मार्क्स डिपेंड्स ऑन द पेपर आपको पूछा जाता है। हरी सिंह कुड हैव लिव्ड लाइक अ रिच अरब फॉर अ वीक और टू। हरी सिंह ने 600 रुपीज चोरी किए, अगर वो चाहता तो एक लग्जरियस लाइफ लीड कर सकता था। देन व्हाई डिड ही चूज टू गो बैक टू अनिल इन द एंड। वह अगर वापस लौटा तो वह क्यों लौटा, इसका आपको रीजन देना है और यही दोस्तों इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। तो कुल मिला के यू हैव टू सॉल्व द क्लाइमैक्स ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस सी द आंसर। 600 rupees was a bumper catch for Hari Singh। Bumper catch का मतलब quite a handsome and great amount। The money was perhaps the largest amount he had ever stolen in life। Initially, he thought to live in luxury like a rich Arab with the stolen money, at least for a week or two, but he didn't board। Board का मतलब वह ट्रेन पर नहीं चढ़ा लखनऊ एक्सप्रेस में, and he decided to return। लौटने का डिसाइड किया। क्यों लौटा? Let us see। He had no friends। एक तो उसके कोई दोस्त नहीं थे। The only man he knew was Anil। अनिल को ही जानता था और उसको उसने लूट लिया था few hours ago। तो उसे लगा कि उसे पता चले उसके पहले लौटकर अनिल के घर चलते हैं। His love for getting education। दोस्तों जो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फोर्स था that made हरी सिंह to return, ये मोटिवेटिंग फोर्स सिर्फ एजुकेशन था। It made him to realize the worth of अनिल। अनिल की गुडनेस के बारे में भी पता चला कि उस बंदे ने एजुकेशन देने की कोशिश की। He realized that education could give him respect, status and much more money than he could get from stealing। He reminded that Anil had promised him to teach writing and adding numbers। Sentence लिखना सिखाएगा, educate करेगा and with education he was able to earn money। उसे लगा becoming a educated man is quite difficult, stealing is just a simple task। तो इस कारण एजुकेशन के इंपोर्टेंस के कारण वह लौटकर आया। अनिल was the only trusting man he had ever met or targeted। अनिल would feel only sadness for the loss of trust। हरी सिंह को लगा कि जब उसे चोरी का पता चलेगा तो अनिल सिर्फ दुखी होगा पैसे के लिए नहीं, बट इस बात के लिए कि उसका विश्वास हो गया है, उसके विश्वास के साथ चोट हुई है। When he discovered the theft, his conscience kept pricking him।
उसकी आत्मा और चेतना में यह बात चुभ रही थी कि उसे वापस लौट कर जाना चाहिए, उसका ये एक्शन गलत है, इसीलिए भी उसने लौटने का डिसाइड किया। हरी वॉज नॉट अ हार्डन क्रिमिनल। दोस्तों, हार्डन क्रिमिनल्स वो होते हैं दोज हु डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ काइंडनेस एंड सिंपैथी इन देयर हार्ट। वह किसी को भी लूट सकते हैं, गरीब को भी, वो हार्डन क्रिमिनल कहलाते हैं। हरी सिंह ऐसा नहीं था। He was unable to betray the trust of kind अनिल। Betray का मतलब होता है धोखा देना। उसने अनिल के विश्वास को धोखा देने की हिम्मत नहीं की। His innate goodness, innate का मतलब होता है inborn, जन्मजात उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई थी। He had a natural capacity to distinguish right from wrong, सच को झूठ से अलग करने की कैपेसिटी थी। And it stopped him from doing any further wrong। ऐसे आदमी के साथ धोखा मत कर भाई। I hope you were able to understand it. Let us move to next question answers. Now friends, in this slide we are going to discuss some short answer type questions. ये आपको याद रखने हैं। They are also important at the part of your board examination. Please learn them. The first question is, why was it difficult for Hari Singh to rob Anil? हरी सिंह किसी को भी लूट सकता था, पर अनिल को टारगेट बनाना उसके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट था। ये उसने खुद ने एक्सेप्ट किया। ऐसा क्यों था? अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी सिंह हैड एवर मेट। इट मेड सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। एट द नेक्स्ट प्लेस, अनिल वाज आल्सो केयरलेस। अनिल लापरवाह भी था। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। वो अफोर्ड कर सकता है। But it is difficult to rob a careless man. लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बड़ा ही मुश्किल होता है, बिकॉज कभी कभी उसे पता ही नहीं चलता है that he has been robbed. और अगर ऐसा हो, then all the pleasure of the work, चोरी करने का जो मजा होता है वह किरकिरा हो जाता है। That's why it was difficult for Hari Singh to rob Anil. दो कारण हैं। First, Anil was careless, and second, he was the most trusting person. That made it difficult. Next, when Anil would discover the theft, जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा, he would only show a touch of sadness. सिर्फ उसे थोड़ा सा दुख होगा, not for the loss of money, पैसा जाने का दुख नहीं है, but for the loss of trust, विश्वास खो गया, बस इस बात का अनिल को दुख होगा। Question says, what kind of life was Hari Singh leading with Anil? अनिल के साथ रहते रहते हरी सिंह की जिंदगी कैसी थी? अनिल एंगेज्ड हरी सिंह, ये हेड सिंह की जगह दोस्तों हरी सिंह है, एज अ हाउस सर्वेंट। हिज ड्यूटी वाज टू कुक फूड एंड प्रिपेयर टी फॉर अनिल। हरी सिंह वाज नॉट एन एक्सपर्ट इन कुकिंग, बट अनिल taught him how to cook food. He went to the market to buy vegetables and other things of daily necessity. Anil had given him a key to the door and he could come and go as he pleased. Anil was the most trusting person Hari Singh had ever met. तो काम हो गए। पहला तो खाना बनाना सिखाया, दूसरा उसे पढ़ाना सिखाया, तीसरा वेजिटेबल वगैरह लाने के लिए उसको एम्प्लॉय कर रखा था, उसके बाद में घर की चाबी दे रखी थी that he could come and go easily. तो ये लाइफ थी हरी सिंह की अनिल के यहाँ पर। दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप में सबसे जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है वह बनता है क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ दिया हुआ है। ये बड़ा ही फिलोसॉफिक क्वेश्चन है। व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? अलग अलग लोगों की रिएक्शन के बारे में बताओ जब उन्हें लूटा जाता है, और व्हेन दे लूज देयर गुड्स, जब उनका सामान चोरी हो जाता है तो कैसे लोग रिएक्ट करते हैं। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची आदमी होता है उसे डर रहता है कि अगली बार और कुछ हो जाएगा। द रिच मैन, जो पैसे वाला व्यक्ति होता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है कि मेरा सामान कैसे चोरी हो गया। और जो पुअर गरीब आदमी होता है, ही shows it as acceptance. वो अपने कहता है कि अपने तो भगवान ने यही कर रखा था, या उसकी किस्मत में यही था कि उसका सामान चोरी हो जाएगा। लेकिन अनिल जैसा पर्सन जो मोस्ट ट्रस्टिंग है, he will show only a touch of sadness. वो थोड़ा सा दुखी होगा। किस बात के लिए दुखी होगा? Not for the loss of money, but for the loss of trust. विश्वास खो गया है।
तो 3 जनों की रिएक्शन बतानी है आपको। सबसे पहले ग्रीडी की, दूसरे पार्ट पर रिच की, फिर आपको पुअर मैन की बतानी है। फिर चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में आप अनिल को डिस्कस कीजिए कि अनिल जैसे पर्सन की क्या रिएक्शन होगी। Now there are some important lines from the text that you have to remember. बुक में हमेशा कुछ न कुछ लाइंस ऐसी होती है जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, RTC, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो आपको याद रखनी है और इन्हीं से आपको क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं। So be ready for this journey. The first sentence is, I was an experienced and fairly successful hand. ये जो स्टेटमेंट है वो हरी सिंह ने दिया है। He is boasting और praising himself कि मैं बड़ा ही experienced person हूँ। He has never been caught in his career as a thief. Second sentence is, you look a bit of wrestler yourself, I said. यहाँ पर जो आई है वह वापस हरी सिंह है। जब रेसलिंग मैच में हरी सिंह और अनिल की मुलाकात होती है, टू फ्लैटर अनिल, हरी सिंह कहता है भाई तुम भी एक रेसलर की तरह दिखते हो। एक्चुअली ही वांटेड टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विथ अनिल। कम एट द थर्ड स्टेटमेंट, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ that kept me ahead of the police and my former employees. This statement is also told by हरी सिंह। उसके कहने का मतलब है कि हर महीने वो अपना नया नाम रखता और इस तरीके से वो पुलिस को भी डॉज दे देता, चकमा दे देता और उसके फॉर्मर एम्प्लॉयज भी खुद को ढूंढ नहीं पाते। It tells that हरी सिंह was very clever. Later he pated me. एक्चुअली जब अनिल को पता चल जाता है कि हरी सिंह इज नॉट एबल टू कुक फूड, जो खाना पकाया उसने वह बड़ा ही टेरिबल था, डॉग को देना पड़ा और अनिल उसको बाहर निकालना चाहता था। बाद में अनिल को उसके ऊपर दया आ जाती है, तो बाद में क्या होता है वही यहाँ पे दिया हुआ। इट इज द इंसिडेंट आफ्टर कुकिंग फूड। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने सिर पर थोड़ी थपकी लगाई और कहा कि नेवर माइंड, दिमाग में मत लो। And Anil promised that he would teach him to cook, उसे खाना बनाना सिखा देगा। He also taught Hari Singh to write his name and told that he would soon teach him to write whole sentences and add number. तो in short कहूँ तो ये आपका एक promise है जो अनिल ने किया है for हरी सिंह। Now, Anil made money by fits and start. I have told you, irregular source of income. It was quite a queer way. एक अजीब तरीका था. He wrote for magazine and earned money. That's why it was a strange way a person earned his living. That's why this sentence is made by Hari Singh for Anil. ये अनिल के लिए. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. When he was making a plan to steal 600 rupees from Anil, तब हरी सिंह ने कहा कि इन 600 rupees के साथ मैं आराम से एक लग्जरियस लाइफ लीड करूंगा और वो पैसा लेकर वहां से निकल जाता है। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. It is a statement uttered by हरी सिंह। उसके कहने का मतलब है चोरी करना बहुत इजी होता है और पकड़ा जाना भी कभी कभी बहुत इजी होता है, but in life you want to be a big man, a clever man and a respected man. ये कुछ अलग बात है and for it education is the greatest tool. Friends, you have to remember this particular line. It is the concluding part of the chapter जहाँ पर आपकी स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर आपको एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बता रहा है, that it is only education which can make you a clever and respected man. The last statement is, there was 50 rupees note between his finger. In the morning when Anil woke up, उसने 50 रुपए का एक नोट हरी सिंह को थमाया and he told him that now onwards he will give him salary. वो उसे रेगुलर इनकम देगा, ये उसका प्रॉमिस था। कुल मिला के चोरी का पता भी चल गया था और अनिल को थोड़ा ये भी रियलाइज होता है that it was wrong on his behalf by not giving anything to हरी सिंह। तो उसे लगा कुछ पैसा देना भी चाहिए। So Anil started to give him money and he also decided that he will not turn that boy back, नहीं उसे पुलिस को सरेंडर करेगा।
दोस्तों, it is the end of the chapter. I once again request you to like, subscribe and share my videos. Thank you.